नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप अवस्थी आज आपको एक खबर भी सुनाऊंगा और एक कहानी भी कि आईएएस अधिकारी यदि नियम विरुद्ध कार्य करते हैं तब उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसी संस्था है जो उन पर शिकंजा कस सकती है। ऐसे ही एक आईएएस अधिकारी थी हैं रजनी सिंह। उनके खिलाफ माननीय न्यायालय ने वारंट जारी किया है। इस कहानी को, इस खबर को आगे बढ़ाने से पूर्व इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी हो, यदि नियम विरुद्ध कार्य किया जाएगा तब उस पर कोई ना कोई संस्था अंकुश जरूर लगाएगी और हो सकता है दंडात्मक कार्रवाई भी करे। यह मामला सरकारी कार्यों में बाधा डालने से संबंधित था और इस मामले में कई जटिलताएं भी थीं। इस खबर की विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस मामले की जो पृष्ठभूमि है उस पर नजर डालते हैं। यह मामला 2016 का है, जब रजनी सिंह बीना में, मध्य प्रदेश के बीना में एसडीएम हुआ करती थी। उस समय एक नंद किशोर पटवा नामक व्यक्ति ने हिरण छिपा गांव में आधार कार्ड सेंटर खोला था और 23 जुलाई 2016 को रजनी सिंह, तहसीलदार मोनिका बाघमारे और कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र रैतवार ने नंद किशोर पटवा के घर पर छापामार कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में उन्होंने पटवा के घर से कंप्यूटर और अन्य सामग्री भी जब्त की। जब पटवा ने इस कार्रवाई का विरोध किया तो उसके खिलाफ में शासकीय कार्य में बाधा डालने का एक मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि यह एक गंभीर आरोप है। इसमें पटवा की जिंदगी बहुत मुश्किलों में आ गई। इस मामले में न्यायालय की भूमिका क्या रही यह भी जान लेते हैं। 2 साल बाद यानी 2018 में नंद किशोर पटवा को तहसील कार्यालय से एक पत्र मिलता है जिसमें उन्हें जब्त की गई सामग्री को वापस लेने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जब पटवा वहां सामग्री लेने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि लैपटॉप नजारत शाखा में जमा नहीं हुआ है। यह सुनकर पटवा दुखी हो गए, परेशान हो गए, ये कैसे हो सकता है। इसके बाद उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई जानकारी मांग ली और एसडीएम कार्यालय ने कहा कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह स्थिति और भी जटिल हो गई। एक तो लैपटॉप नहीं उनको दिया गया, दूसरी बात यह भी बता दिया गया कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। नंद किशोर ने हार नहीं मानी और 2 मई 2018 को बीना न्यायालय पहुंच गए। एक याचिका भी दायर कर दी। इस याचिका में उन्होंने रजनी सिंह, मोनिका बाघमारे और जितेंद्र रैतवार को पार्टी बनाया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की और यह मामला पूरे 5 साल तक चलता रहा। अंततः न्यायालय ने इस बात पर सहमति जताई कि अधिकारियों ने अवैध रूप से नंद किशोर के घर में प्रवेश किया था और सामग्री जब्त की थी। न्यायालय ने आदेश दिया कि रजनी सिंह, मोनिका बाघमारे और जितेंद्र रैतवार के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 451, 380 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए।
यह निर्णय न केवल नंदकिशोर पटवा के लिए एक जीत थी, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश भी है कि सरकारी अधिकारियों को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। यदि कानून का जो दायरा है उसे तोड़ेंगे तब फिर चाहे एसडीएम हो या फिर डीएम, शिकंजा उन पर भी कर सकता है। इसलिए यह खबर, यह कहानी बताती है कि जो भी अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी ना करें। कोई भी पद हमारे संविधान से बड़ा नहीं है, कोई भी पद कानून से बड़ा नहीं है, और हर एक पद की एक मर्यादा है, एक सीमा है। सिर्फ इस बात पर कि हम डीएम हैं, हम एसपी हैं, हम आईजी हैं, हम एसडीएम हैं, मनमानी कर लेंगे तो की जा सकती है वहां जहां लोग जागरूक नहीं हैं, और जहां जागरूक हैं वहां ऐसी ही स्थिति बनती है कि यह एसडीएम साहिबा को कोर्ट द्वारा कहा गया है कि इनके खिलाफ एफआईआर काटी जाए, और तहसीलदार भी लपेटे में आ गए। एक जितेंद्र नाम का जो कर्मचारी है वो भी लपेटे में है। तब नियम सबके लिए है, नियम की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन आम जनता से लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों तक को करना होता है। अन्यथा की स्थिति में जो ये हुआ है, क्या हुआ है, न्यायालय ने एफआईआर काटने का आदेश दे दिया है। उन लोगों के लिए सबक है, उन अधिकारियों के लिए सबक है जो किसी घमंड में, तुर्रमशाही में रहते हैं कि ना भाई ना, जागरूक इंसान के यदि दायरे में आ गए ना तो वो न्यायालय की सीढ़ियां चढ़वा देगा, और न्यायालय की अकेली सीढ़ियां नहीं चढ़वाएगा, दंडात्मक कार्रवाई भी न्यायालय करने में सक्षम है। इसलिए नियम, कायदे, अधिकारों की सीमा में रहकर वे अधिकारी काम करें जो किसी तुर्रम खाई में रहते हैं। तो तुर्रम खाई में ही हर एक चीज का नियम है, उसी की मर्यादा का पालन किया जाए। यह जो जीत है अकेली उस शख्स की जीत नहीं है, आम लोगों की भी जीत है कि गलत का यदि ठीक तरीके से विरोध कर दिया जाए तब गलत को सजा अवश्य मिलती है, आज नहीं तो कल।